बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं 27 के आगे। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको सेकंड मैट्रिक्स है, इसके साथ गुना करते हैं तो ये तीसरा मैट्रिक्स आता है। तो इसमें एक्स वाई जेड और यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल रहे हैं। एक दूसरा मेथड हो सकता है कि इसका इनवर्स निकाल के हम लोग करें, वो हम सीखेंगे, लेकिन अभी अब प्रैक्टिस के लिए मैं इसे दे रहा हूं। तो इसको क्या किया गया, गुना कर दिया गया और इक्वेट कर दिया गया, ठीक है। 5x माइनस 7z को हम इक्वेट किए हैं -16 से, 2x माइनस 32 को 7 से इक्वेट किए और इस तरह से दो इक्वेशन हमको आ गया। उसी तरह से y और u के बीच में दो इक्वेशन आ गया मेरा, ठीक है। 5y माइनस 7u इक्वल टू -16 माइनस 2y प्लस 3u इक्वल टू 2 हो गया, क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो आपको पता ही है जब x लिखते हैं तो x को यहाँ गायब कर देते हैं, तो हम केवल नंबर उठाते हैं -7, 16, 32 और 7। इस तरह से हम लोग जब z लिखेंगे तो माइनस जेड बटे पहला प्लस तो दूसरा माइनस तीसरा प्लस, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये z के नीचे में क्या करेंगे, z को गायब करेंगे और यहाँ बचेगा 5 माइनस 2, 16 माइनस 7, इस तरह से हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 5, 7 माइनस 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, फटाफट हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। तो इसको थोड़ा देखिए आप। 28 नंबर में क्या कह रहा है, 2 इंटू माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक केवल प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वो नहीं है। बस इसको गुना कीजिए। तो आप बताइए पहले, ये 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 आंसर है। तो आप ऑब्वियस है कि 2 इंटू 3 आपको लेना होगा, 2 इंटू 3 का एक आपको मानना होगा। तो ए बी सी डी ई एफ, क्लियर। बस इसको पुट कीजिए, इसमें गुना करिए और इस तरह से इक्वेट करिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, इसको प्रैक्टिस करिए और इस तरह से आप इसमें एक्सपर्ट बनिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आ जाए तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, फटाफट बन जाए। ये 2 इंटू 2 रहेगा, तभी 2 इंटू 2 से गुना होकर के 2 इंटू 2 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा क्लियर हो गया। x इक्वल टू ए बी सी डी है, तो हम इसको गुना करेंगे 2, 4 से और इस तरह से दो इक्वेशन आ गया। तो हम इजी, जहां जो इजी मिले उस हिसाब से हमें करना है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ए निकालना आसान है, ए निकाल करके हम दूसरे में रख देंगे तो बी निकल जाएगा, और ए बी हमको निकल गया तो सी डी भी निकाल सकते हैं। यहाँ सी डी निकालने के लिए हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज किए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आसान था यहाँ, इसीलिए उसको यूज किया और यहाँ साइड में बना दिया। तो इस तरह से मेरा जो है वैल्यू आ गया -8 को। आप अपने से बना के देखिए, ये आना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको आपको याद भी रखना है कि जब ये पावर n करते हैं तो k a आ जाता है। यहाँ देखिए दोनों -1 है और यहाँ +1 है, तो इस पर पावर n करेंगे तो n-1 से यहाँ गुना आता है। ये है मेरा फॉर्मूला जेई के लिए। और नॉर्मल जैसे बनाने के लिए आएगा तो हमको a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a यहाँ प्रूफ करना है। आपको स्क्वायर निकालने के लिए भी अब ट्रिक थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। ए बी सी डी करके आप करके उसको फॉर्मूला में निकाल के देखिए। अब अगला जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन टाइप का आता है, इस टाइप का क्वेश्चन को पहले तो हम लोग सीबीएसई मेथड से a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14a से इसको नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन पे a स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये ठीक है। a स्क्वायर निकालने के लिए वैसे क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 20 है ना, इस दोनों को गुना करते हैं, उसमें 3 के स्क्वायर में जोड़ते हैं। यहाँ पर इस दोनों पोजीशन में सेम मेथड है, 4 + 20, इसमें 9 + 20, और इसमें क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, इसमें गुना करते हैं। ट्रिक है, जब आप बनाएंगे ज्यादा तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप अभी नॉर्मल मेथड से बनाइए, ठीक है।
तो इस तरह से बनाने के बाद हमारा ये आ रहा है और ये 0 0 आ रहा है। अब जेई के लिए अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन समझते हैं क्या है। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से दे दिया है, अब हमको ये इस तरह का इक्वेशन बोल रहा है, तो अगर 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री में क्या है, एक हमको एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आता है जो कि हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये होगा। मतलब ये जो बीच का जो आइगन वैल्यू कहते हैं इस कॉर्नर वाले वैल्यू को, जैसे इस मैट्रिक्स में ये दोनों है, इस मैट्रिक्स में इस दोनों का, तो आइगन वैल्यू का सम यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू रखते हैं, तो इतना इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरह से इसका आइगन वैल्यू का अगर इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, इस केस में देखिए आइगन वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, 6 माइनस 20 14 आ रहा है, तो माइनस 14 आ रहा है, तो यहाँ माइनस साइन देते हैं, यहाँ प्लस 14। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आएगा इसमें। अब मान लीजिए इसको इस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को और भी थोड़ा अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कैले हैमिल्टन से यूज कीजिएगा, तो ये आपको और थोड़ा विस्तार में समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हमको अगर ए ये दिया हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इसका इस तरह का जो इक्वेशन रहता है आपको जेईई में अक्सर पूछा जाता है, तो उसमें क्या करना है, आपको कैले हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकाल लेना है। वो क्या होगा, ए स्क्वायर और 2 और 5 कितना होता है 7, तो यहाँ माइनस साइन के साथ 7 होगा और यहाँ पर मैट्रिक्स का वैल्यू होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 और माइनस 12, तो -2, यहाँ पर प्लस साइन के साथ रहता है, तो मैट्रिक्स का वैल्यू ही -2 आ रहा है, इसलिए ऐसा है इक्वेशन। क्लियर है। अब सीबीएसई की तरह से करना है तो पूरा गुना भाग करके आपको करना होगा, है ना, तो वो आपको बनाने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब अगला है ये क्वेश्चन है a इक्वल टू, ये दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 12 है, फिर वैसे ही करेंगे 7 5 12, देखिए 12 में 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, और इसका वैल्यू देखिए 35 और 36, तो ये -1 भी मिल रहा है, इसका मतलब i हो बराबर ये 0 होगा। क्लियर। अब इसको स्क्वायर के लिए बोल रहे थे कि याद करने का ये ट्रिक याद कीजिए, ए बी सी डी इस तरह से दिया हुआ है, तो हम कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर में हम क्या जोड़ते हैं, इस दोनों को गुना जोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी। अगर इसको स्क्वायर करना होगा तो क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, बार बार इसको लिखिए ताकि ये जो है सो ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 36, और इसमें क्या हो जाएगा 49 प्लस 36, तो इस तरह से स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे स्पीड बढ़ती जा रहा है। अब इसमें है, इसमें a कॉमन आ रहा है, तो इस तरह से लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसका वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो गया -4, देखिए यहाँ आ रहा है -4, यहाँ कॉमन आ रहा है, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, इसलिए यहाँ -4 हो गया, और इसका मैट्रिक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ये हो गया 2 2 जा 4 -3 1। क्लियर। तो इसको क्या है, ये जेईई का बहुत जबरदस्त ट्रिक है, इस पर बहुत सारे सवाल आपका बनेगा, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, अब ऐसे करके भी बना के यहाँ दिखाया है, ये सही है। ठीक है, अब ये ट्रिक को आपको याद रखना है कि ए बी सी डी है तो इसका स्क्वायर ये होता है। बच्चों इसे बार बार देखो, इसको याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए है और आई के बारे में तो पता ही है, I2 लिखे हैं, तो ये 2 डिग्री 2 इंटू 2 डिग्री का ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये सारा ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये क्या है I2 है, तो हम लोग सब k का वैल्यू हमको निकालना है, तो फिर वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यहाँ देखो 8i आ गया, इस पर जाता तो माइनस रहता है ना, इधर आ गया तो प्लस आ गया। अब इसका मैट्रिक्स का वैल्यू देखो, तो मैट्रिक्स का वैल्यू 7 आ रहा है, तो 7 इस पर में आता तो प्लस आता, इस पर में आया तो माइनस हो गया, तो -7 आंसर। उसको मैंने बना के भी यहाँ दिखाया है, तो आप लोग सब इसको देख लो। फिर से मैं वो इक्वेशन लिखता हूँ, ABCD का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, कई जगह पे मैंने कई बार लिखा है, इसको आप यहाँ पर फिर से इसको बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप रटिए। ठीक है, आप भी बार बार लिखिए, इसको कलम कॉपी लेके बनाना है सवाल को। 33 नंबर क्वेश्चन, इफ a is equal to 3 4 -2 -2 है, फाइंड k such that a square minus k is equal to 2i। ठीक है,
तो जेई वाला उसमें बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 हो रहा है तो माइनस यहाँ साइन के साथ 1 हो जाएगा और इसका मैट्रिक्स वैल्यू क्या होगा 6 और ये 8, ठीक है, -6 + 8 तो ये हो गया 2, तो ये इतना बराबर 0 होगा। अब ये पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है क्या, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या का वैल्यू 1 रखते हैं। सीबीएसई में कैसे बनाना है, गुना भाग करके बनाना है भाई, कैले हैमिल्टन तो नहीं है आपके पास, तो आपको गुना भाग करके ही बनाना है। तो ठीक है, 3 - 2 4 - 2 a², इस तरह से फाइंड के जेई मैट्रिक्स, ठीक है, ये ट्रिक्स है। अगला इसमें बताइए, ये देखिए 8 यहाँ 7 1 8 हो रहा है -8 और इसका मैट्रिक्स का वैल्यू 7, क्लियर है, केवल 7 34 नंबर। इसमें बताइए ये कितना है 5 और ये कितना आएगा 5 1 6 है ना, ये कितना हो जाएगा 6 1 7, ये 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से मैं बता रहा हूँ ABCD का स्क्वायर करने के लिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसे याद करना है, ठीक है। A क्या है 3 - 3 इस तरह से है, तो अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 है, तो ये गड़बड़ है, इसका सॉरी ये 3 में से 3 के 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 5 है, इसका मतलब ये गड़बड़ है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। अब इसका वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा 16, ठीक है, -9 + 16 = 7, तो मतलब x² + 7 तो आ रहा है, 5x नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब x² + 7 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर -5x, मतलब इसमें 5 से गुना करके -5 से गुना करके आंसर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो इसमें बताइए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा -2x और इसका जो गुना होगा कितना हो जाएगा -3, तो ये तो 0 आ रहा है, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मैट्रिक्स का वैल्यू क्लियर है ना भाई, मैट्रिक्स मतलब 1 × 3 मतलब 1 × ये 4 हो गया ना, 1 - 4 = -3, ये सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, इसको दोनों ही तरीके से बनाया है, बहुत सारे सवाल को बना दे रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना रहे, जैसे 3a² - 2b है, तो इस कंडीशन में क्या है a² निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने बताया ट्रिक, ठीक है, उसमें 2b घटा दें, जो जेई का स्टूडेंट है डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिखेगा और ये आंसर लिखेगा। सीबीएसई एग्जाम के लिए आपको पूरा स्टेप फॉलो करना होगा, 2 और इसे गुना करके आपको ये लिखना होगा, इसका तो मेथड बताए ही थे, इस दोनों का गुना हो रहा है -3, तो 4 में क्या हो जाएगा 4 - 3 है, ये भी 4 - 3, ये दोनों पॉइंट हो ही गया, इसमें क्या है 2 दूना 4 जोड़ना है, 4 और -4, क्लियर है, गुना भाग में कोई दिक्कत नहीं। 35 नंबर में a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, 3a² - 2b - i देना है, ठीक है। तो इसको क्या है a² निकालने का बहुत ही तरीका मैंने बता दिया आपको, इस तरह से जेई में जो रहेंगे वो डायरेक्ट ही इसे निकाल लेंगे, मतलब 3a² है, a² आपको पता ही है 4 - 3 4 - 3 उसमें 3 से गुना कर देना है और फिर b का मान यहाँ 0 है, हो गया, प्लस i है, i में 1 होता है, तो इस तरह से सबका 0 है, ठीक है, यहाँ पर i के मान 0 होता है, तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। और इसको बाय नॉर्मल मेथड से बनाया है, आपको कॉपी कलम उठाना और बनाना है, जैसे fx = x² - 5x + 6 है, ठीक है, fa क्या होगा अगर a का मान ये है, ये देखिए ये डिग्री कितना है इसका, ये डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर है 3 और यहाँ पर डिग्री है 2, इसका मतलब क्या है फैक्टराइजेशन होगा, तो हम इसको पहले तो ये मेथड से नॉर्मल जो सीबीएसई से बनाते हैं वैसे बनाए, ठीक है,
इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से भी बना सकते हैं, वो अभी तुरंत में अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे 3 into 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ 2 डिग्री है, इसीलिए आपको कोशिश करना है कि चूंकि इसमें आएगा तो 3 डिग्री में आंसर आएगा ना, और चूंकि यहाँ 0 है ना तो 2 डिग्री में आ जाएगा, सही बात है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से भी लेके बना सकते हैं। चलिए तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे बनाएंगे आगे अभी बताएं। ठीक है, जैसे अब ये है, अब ये 3 माइनस 23 है माइनस 40 आई बराबर 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है वही कैले हैमिल्टन थ्योरम से ही, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा प्लस S3। यहाँ S1 S2 S3 को समझना पड़ेगा। S1 मतलब क्या हुआ, इसका तीनों डायगोनल का जोड़ हो गया। ठीक है, S2 क्या हो गया, S2 हो गया कि इस डायगोनल वैल्यू है ना उसका कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब -2 1 2 1, ये एक मैट्रिक्स बना। 1 को अगर लिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। ठीक है, 2 टू जा -4, तो ये -4 पहला में लिखा। फिर दूसरा इसको लेना है, इस -2 को, तो इस -2 का ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा, तो 1 into 1 3 into 4। ठीक है, 1 into 1 1 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, -12 प्लस 1 तो -11 इस तरह से। और इसमें क्या हो गया 2 -2 -6 तो -8। ठीक है, याद रखना है कॉलम माइनस, दूसरा में प्लस, तीसरा में। ठीक है, कॉलम माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह से मेरा जाता है। तो अभी इसका मैट्रिक्स का वैल्यू निकालेंगे, चाहे किसी भी से 1 से कर रहे हैं तो क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया -4। फिर 2 से कर रहे हैं तो दूसरा में माइनस लेते हैं, तो इस तरह से ये रो और कॉलम खत्म करेंगे, 3 - 4। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से आ गया मेरा ये वैल्यू 0 लैम्डा स्क्वायर प्लस 23 लैम्डा प्लस 4i। तो इस तरह से करने से क्या हो गया कि मेरा ये वैल्यू आया। अब इसमें से मैच कराएंगे, क्या ये सेम आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ है तो हम लोग सही। ठीक है, अगला है 36 का 3 क्वेश्चन है। अब इसमें ये है, अब इसका फिर वैसे ही निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो वही मेथड है जो हम बताएं आपको, पहले इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स 1 का मैट्रिक्स करेंगे 2 1 0 3। ठीक है, फिर इस 2 का करेंगे, 2 का करेंगे तो ये रो कॉलम गायब हो जाएगा, तो 1 2 2 3 1 2 2 3। फिर 3 का करेंगे तो 1 0 0 2। ठीक है, इस तरह से हो गया। और फिर इसमें से मैट्रिक्स निकालेंगे तो 1 और 2 से होगा, 0 से गुना होगा नहीं, इस तरह से वैल्यू आ गया ये। ठीक है, क्लियर है। अगला ये क्या हुआ है, तो ये तो आसान है, 5 यहाँ आ रहा है और इसमें क्या है 7 आई बोल रहा है, तो यह कितना प्लस 1 7, ये तो सही है। क्या हुआ ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ही है। अगर अगला ये क्वेश्चन है 37 नंबर, इसको याद ही रखना है, ये बार बार पूछता है। अगर कोई वैल्यू है ये इस तरह का है मैट्रिक्स, तो हमको ए स्क्वायर निकालने तो आता ही है, ए टू द पावर एन करेंगे तो यहाँ केवल एन वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको प्रूव करना है। फिर दूसरा क्या है 3 - 4 1 - 1 अगर है, इस पर पावर एन करते हैं तो 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n आता है। और तीसरा है cos sin माइनस cos माइनस sin cos, इस पर n वैल्यू करते हैं तो ये आता है। ठीक है, और दूसरा है i, इसमें गुना किया हुआ है cos थीटा i sin थीटा i sin थीटा cos थीटा, इसमें n पावर करते हैं तो सिंपल इसमें n हो जाता है। तो ये चारों फार्मूला भी हमको याद रखना है, जो डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो आपको इसको बार बार लिख करके याद कर लेना। ठीक है, जिसको जितना ज़्यादा याद रहेगा वो फटाफट उतना करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या है क्वेश्चन इतनी बार बनाना है कि ये सब चीज़ों को लिख लेना है कि भैया इतना ही सा आता है, ये बार बार पूछा जाता है।
तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सब क्या करते हैं, इंडक्शन मेथड का यूज करते हैं। इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, मान लिया कि m के लिए सही है तो m+1 के लिए भी निकालते हैं। अगर वो भी सही हो गया तो इसका मतलब है कि m का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 के लिए सही है तो 2 के लिए सही हो जाएगा, है ना। 3 के लिए 2 के लिए सही है तो 3 के लिए सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि n के लिए सही है। तो याद रखना है, अगर a बराबर 1 1 0 1 रहेगा तो a टू द पावर n होगा 1n 0n, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 है -4 है, 1 है -1, तो इसका n अगर करते हैं तो क्या आता है 1 + 2n -4, ठीक है। इसमें देखिए वैल्यू क्या रखना है, n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 3, और इसमें रखते हैं 1 तो ये क्या आ जाएगा -4, इसमें रखते हैं 1 तो -1। तो इस तरह से a पे पावर n का वैल्यू 1 पे ये सही है, ठीक है। तो m के लिए मान लिया जाए सही है, तो m+1 के लिए निकालते हैं, इसको गुना करके m+1 के लिए भी सही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये m+1 के लिए भी सही आ गया तो ये 1 के लिए सही है तो 2 के लिए सही होगा, 2 के लिए सही है तो 3 के लिए सही होगा, इसीलिए हर एक के लिए सही है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग सब m के लिए इसमें वैसे ही मानेंगे, ये निकालना है। माना कि m के लिए सही है तो a टू द पावर m इंटू 1 करेंगे, a करेंगे, तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, अब देखेंगे इसको करके, तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है m+1 आ रहा है। कहने का मतलब a पावर m प्लस m इंटू a बराबर a टू द पावर m+1 आ रहा है, और m+1 के लिए सही है, 1 के लिए सही है तो 2 के लिए सही होगा, 2 के लिए सही है तो 3 के लिए सही। इस तरह से इंडक्शन से मेरा प्रूफ होता है। e टू द पावर n बराबर इतना है। अब i sin थीटा वाला क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों साइड में i लगा हुआ था, तो e टू द पावर n बराबर इतना हमको प्रूफ करना है, जहाँ a बराबर ये दिया हुआ है cos थीटा i sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग सब फिर वैसे ही मानेंगे, e टू द पावर m माना कि सही है, तो अब a टू द पावर m+1 के लिए e टू द पावर m से गुना करेंगे, तो LHS में m+1 किए थे, RHS में भी गुना किए, गुना करने के बाद मेरा जो वैल्यू आ रहा है उसको देख रहे हैं, तो cos m+1 थीटा आ रहा है, sin m+1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि अगर वो m के लिए ट्रू है तो अगला m+1 के लिए भी सही होगा। और कहने का मतलब ये हुआ कि a टू द पावर 1 के लिए सही है तो a टू द पावर 2 के लिए सही है, 2 है तो 3 के लिए सही है, 3 है तो 4 के लिए, इस तरह से a टू द पावर सही है, ठीक है। तो इस तरह से तो अब हम लोग सब वही समझ में आ गया है ना। अगला है कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक उसी टाइप का, और भी जो टेक्स्ट बुक में उसको लेकर के हम लोग बना रहे हैं। A trust found that 30,000 debt must be invested in two different type of bond. The first bond pays 5% interest per year. Second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 amount into two, है ना, types of bond if the trust fund must be obtain an annual total interest of 1800, सेकेंड में है 2000। यह सवाल क्या है, 30,000 रुपये आपको मिले हुए हैं, उसको दो भाग में डिवाइड करना है। एक जगह पे आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरी जगह पे 7% इंटरेस्ट दे रहा है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना करके आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले सवाल को समझिए। 5% इंटरेस्ट माना कि x अमाउंट पे दिया, और 7% इंटरेस्ट क्या होगा 3000 माइनस x पे होगा, और टोटल सम हो रहा है 1800। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मेट में बना लेंगे। यहाँ 30,000 होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, 1800 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, 30,000 माइनस x को हम लोग से इक्वेशन बना करके सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से मेरा आ गया 15,000 और एक
15,000 हो गया था, अगला भी 15,000 होगा। ठीक है, बी में नंबर में क्वेश्चन है कि 5% 7% करने के बाद 2,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। तो हम लोग इसको गुना भाग कर लेते हैं और इस तरह से करने पे हमारा क्या आ रहा है 2500। ठीक है, तो हमको x का मान हो रहा है 5,000, तो दूसरा अमाउंट हो रहा है मेरा 25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A store has a stock of 20 dozen shirts, 20 दर्जन शर्ट है, 15 dozen trousers, 15 दर्जन ट्राउजर्स है, 25 dozen pair of socks, ठीक है 25 दर्जन सॉक्स है। If the selling price are ₹50 per shirt, 90 per trousers and 12 per pair of socks, then find the total amount of stores owner will get after selling all the items in the stock। ठीक है, पहले हम क्वांटिटी मैट्रिक्स लिखें। तो शर्ट कितना है 20 into 12, ट्राउजर्स कितना है 15 into 12 और सॉक्स कितना है 25 into 12। ठीक है, पेयर ऑफ सॉक्स को एक मानना है। ठीक है, तो प्राइस मैट्रिक्स में क्या है 50, 90 और 12। शर्ट का दाम है 50, ट्राउजर्स का है 90 है, सॉक्स का है 12। तो इस तरह से टोटल अमाउंट क्या हो गया टोटल अमाउंट क्या हो गया हमारा। ठीक है, 31,800। अगला, कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen physics books, 8 dozen chemistry book and 5 dozen mathematics books. Their price are 8.30, 3.45 and 4.50 each book respectively. Find the total amount of the store will receive from the selling all the items. ठीक है, फिजिक्स बुक, केमिस्ट्री बुक, मैथमेटिक्स बुक 120, 96 और 60। सेलिंग प्राइस 8.30, 3.45 और 4.50। ठीक है, P इंटू Q निकाल दीजिए, अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ गया 115.97। क्लियर। अगला सवाल है, द बुक शॉप ऑफ द पार्टिकुलर स्कूल हैज द 10 dozen केमिस्ट्री बुक, 8 dozen फिजिक्स बुक्स and 10 dozen economics books. Their selling price are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of the book shop will receive from the selling of all the books. सारा बुक को बेच देना है। तो इसमें क्या है, केमिस्ट्री क्या है 120 है ना, मतलब गुना कर दिए हैं 10 गुने 12। क्लियर है। फिजिक्स का 96 है, 96, 12 96 और ये 10 दर्जन में 120। क्लियर है। प्राइस मैट्रिक्स लिखेंगे 80, 60 और 40। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। अब दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल निकल गया। क्लियर है। इस तरह से 20,160 रुपये। देख लीजिए, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस द 3 प्रोडक्ट X, Y and Z which he sells in 2 markets. Annual sale are indicated below. ठीक है, ये मार्केट 1 और मार्केट 2 का है। ठीक है, और उसमें क्या है, इफ द सेल प्राइस, इसका सेल प्राइस दिया हुआ है ये 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। ठीक है, तो उसको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3, इसको बनाने में जो लगा वो क्या है 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा रिस्पेक्टिव। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा पहले ये हो गया क्या, एक्स वाई जेड है और ये 2 हमको मार्केट है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, तो हमको रेवेन्यू पहले निकालना होगा। रेवेन्यू के लिए क्या हुआ, ए इंटू पी कर देंगे तो हमको रेवेन्यू मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है, अब हमको ये कॉस्ट मैट्रिक्स निकालना 2, 1 और 0.5 है। इसको हम गुना करेंगे तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुना हो गया, 1 से इसमें गुना हो गया, 0.5 से इसमें, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए इस तरह से आ गया। तो हमको क्या लगा
रेवेन्यू इतना है और कॉस्ट इतना है, तो इस तरह से प्रॉफिट मैट्रिक्स निकालना होगा। तो इतना हमारे पास आया, इतना पास गया, घटा देंगे और इस तरह से हमको हो गया मार्केट 1 प्रॉफिट प्लस मार्केट 2 प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट का जोड़ कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 32,000। ठीक है, रेवेन्यू कितना हो गया 46,000 एंड 53,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 32,000। क्लियर है। टू प्रमोट द मार्केटिंग ऑफ द टॉयलेट फॉर वुमेन एंड फॉर an organization try to generate awareness through house calls cost ₹50, letters cost ₹20 and announcement cost ₹40. The numbers of attempts made in the 3 villages X, Y and Z are given below. ठीक है, X, Y और Z है, 3 है, तो उसमें क्या है, ये अनाउंसमेंट इस तरह से, फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 3 विलेजर्स सेपरेटली यूजिंग द मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहले हम लोग सब क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे 50, 20 और ये एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा क्या है, एक्स वाई जेड जो ये 3 है और इसमें जो हाउस कॉल्स है, तो उसके लिए ये मैट्रिक्स है। तो ए वाला मैट्रिक्स में हम ये माने, है ना, इसमें क्या है कि एक्स वाई और जेड 3 गो गाँव है और तीनों में क्या है, एक हाउस कॉल के लिए 400, लेटर्स 300 और अनाउंसमेंट 100, ये तीनों को इस तरह से, ठीक है, इतना तरह का मतलब इतना तरह का कॉल यूज किया गया और इसका रेट है ये रेट मैट्रिक्स। तो रेट मैट्रिक्स से गुना कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा। तो एक्स विलेज पे टोटल 30,000, वाई पे 23,000 और जेड पे 39,000। क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत इजी रहता है, केवल वर्ड में लिखा हुआ जो है वो थोड़ा भारी लगता है। ए ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सेम वैसे ही बॉन्ड वाला सवाल फिर आ गया है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 10% इंटरेस्ट एंड सेकंड बॉन्ड पेज 12% इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड में क्या हो रहा है 10% इंटरेस्ट, सेकंड बॉन्ड में क्या है 20% इंटरेस्ट। ठीक है, sorry 12% interest. The trust receives 2,800 rupees as interest. However, if the trust had interchanged the money bond, मतलब x और y में इंटरचेंज करता है तो got 100 rupees लेस, तो 100 रुपया कम मिलता है। तो बताइए, तो हमको वही हो गया 10% ऑफ x और 12% ऑफ y को करते हैं तो हमारा आता है 250, और अगर उल्टा कर देते हैं मतलब 12% ऑफ x और 10% ऑफ y कर देते हैं तो 2700 आता है। इस तरह से हम इसको अगर मैट्रिक्स में निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, और इसको हम लोग गुना कर दें, 100 इसमें से निकाल लिया और 100 इधर गुना कर दो भाई, और इस तरह से इक्वेशन में डालिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। हम लोग मैट्रिक्स अभी इनवर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो द इंड हो जाता है इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया।